तो जी। इसके अंदर हमने 2 एकड़ में स्ट्रॉबेरी लगाई है। 2 एकड़ में? हाँ जी। जी। और जो हमने पौधा लगाया था, हमने इसकी लगाया था, शुरुआत कौन से महीने में हुई थी? हाँ जी, हमने जो पौधा लगाया था वो लगाया था अक्टूबर के मंथ में। जी। यूजुअली ये पौधा लगता है सितंबर में। सितंबर में अराउंड मिड सितंबर 15 सितंबर के आसपास इसकी लगाना इसको चालू कर देते हैं। बट हमने अक्टूबर में इसे लगाया क्योंकि हम पहली बार कर रहे थे और बीच में बारिश भी पड़ गई थी। तो और इस पौधे को बारिश बिल्कुल पसंद नहीं है, बारिश में ख़राब हो जाता है पौधा। ये इस चीज़ को शुरू करने से पहले मैं जानना चाहूँगा कि स्ट्रॉबेरी की शुरुआत कैसे हुई? स्ट्रॉबेरी आपके ज़हन में कैसे आया कि स्ट्रॉबेरी लगानी है? स्ट्रॉबेरी को हम कैसे अपने खेत में लेके आए? हम लोग बेसिकली पूना गए हुए थे। हम लोग कुछ फार्मिंग में करना चाह रहे थे। जी। तो हम पुणे गए थे, अपने फ्लावर्स देखे थे, जरबेरा, लिली और कई तरीकों की फ्लावर्स देखे थे। और हमने वहाँ पे स्ट्रॉबेरी की नर्सरी देखी। तो जब हमने नर्सरी देखी और उनसे पूछा कि स्ट्रॉबेरी यहाँ पे हो सकती है मेरठ में या नहीं, तो उन्होंने बोला हाँ जी ज़रूर हो सकती है। तो हमने सोचा क्यों नहीं कुछ नया फ्रूट ट्राई करते हैं मेरठ एरिया में। तो हमने यहाँ पे इसलिए स्ट्रॉबेरी सोचा लगाने का। जी। आपने बताया कि 2 एकड़ में आपने शुरुआत की है। हाँ जी। कितने ये पौधे मतलब आप लाए? 1.5 से 2 एकड़ के बीच में। जी। कितने पौधे आपने लगाए इसमें? हमने इसमें 34,000 पौधे लगाए हैं। 34,000 हाँ पौधे। जी। ये कहाँ से लाए पौधे आप? ये हमने पुणे से मंगवाए हैं, मंगवाए। फ्लाइट से। एक पौधे की कीमत लगभग कितनी आपको पेड करनी पड़ी? एक पौधे की कीमत, क्योंकि हमने फ्लाइट से मंगवाया था, एयर ट्रांसपोर्ट, एयर फ्रेट लगा था, तो वैरायटी पे डिपेंड है। हमने जो वैरायटी लगाई है वो 13 से 15 रुपए लैंडेड कॉस्ट का एक पौधा। पुणे से यहाँ आने तक 13 से 15 रुपए प्रति पौधे की कीमत कॉस्ट आपने आई। चुकाई है। हाँ जी। अच्छा, ठीक है। पौधा आपने जो है ये अक्टूबर के महीने में लगाया था? हाँ जी, अक्टूबर के महीने में लगाया हमने। 15 से लेके 30 अक्टूबर के बीच में इसको लगाया। अच्छा, कितने दिन ये इसको फ्रूटिंग आने में लगा? इसको हमने जब अगर कहते हैं कि अगर इसको सितंबर में अगर लगा लेते हैं हम, तो सितंबर के बाद 45 से 50 दिन के बीच में आ जाना चाहिए फ्रूट। बट हमने क्योंकि लेट लगाया था, अक्टूबर में लगाया था, तो हमें 90 दिन लग गए फ्रूट आने में। 90 दिन के बाद हमारा फ्रूट आना शुरू हो गया? हाँ जी, यानी नवंबर 60 से 90 दिन के बीच में। जनवरी में आपको स्ट्रॉबेरी मिलनी हाँ शुरू जी, हो हाँ गई। जी, जानवरी। ये इसकी वैरायटी कौन सी है जो आपने लगाया है? हमने यहाँ पे मेजॉरिटी जो वैरायटी लगाई है वो विंटर डॉन लगाई है। विंटर डॉन? विंटर डॉन जी। और इसमें और भी वैरायटीज आती हैं काफ़ी, तो हमने जी। ट्रायल के लिए 4 वैरायटी और लगाई हैं। जी। फॉर्ट्यूना, इलियाना, फेस्टिवल और स्वीट सेंसेशन। बेसिकली ये वैरायटी कौन सी कंट्री की है, कौन सी स्टेट की है? ये कैलिफोर्निया की है। कैलिफोर्निया। हाँ जी, यूएस। इसकी खास बात क्या होती है? इसमें डिपेंड करता है, जैसे विंटर डॉन है वो समर का वेदर थोड़ा झेल लेता है। अच्छा। हमारे नॉर्थ के एरिया के लिए सही है। जी। तो और स्वीट सेंसेशन, फॉर्ट्यूना, ये सारी बाहर की हैं। बट इनके अंदर वो बहुत अच्छा है, स्वीटनेस बहुत अच्छी है, इसका टेस्ट बेटर है, अपीयरेंस बेटर है। तो वेदर कंडीशंस के हिसाब से देखते हुए और फ्रूट की क्वालिटी देखते हुए हमने ये वैरायटी लगाई है। हार्वेस्टिंग का क्या प्रोसेस रहा? उसको तोड़ने के बाद कैसे हम पैकेजिंग करते हैं, कैसे मार्केट लेके जाते हैं? ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा सेंसिटिव क्रॉप है, तो हम रोज़ ही इसकी हार्वेस्ट होती है। अच्छा। एक भी दिन आप रोक नहीं सकते फ्रूट को, आपको रोज़ हार्वेस्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप हार्वेस्ट नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा राइप हो जाएगी। और क्योंकि हमारे एरिया में गर्मी बहुत रहती है और ट्रांसपोर्टेशन इसका होता है चिल्ड रीफर वैन में, 4 से 6 डिग्री की वैन होनी चाहिए। तो अगर वो नहीं है, जैसे आप अगर मंडी में भेज रहे हैं या लोकल मार्केट में भेज रहे हैं और आप रीफर वैन में नहीं ले जा रहे, तो ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है गर्मी की वजह से। आपका कहने का अर्थ हुआ कि एक वातानुकूलित माहौल में उसको लेके हमें जाना होता है। हाँ जी। वातानुकूलित आपने एक वैन तैयार की हुई है जिसमें सामान यहाँ से जाता है? हमने तैयार नहीं कर रखी, जो हमारे सप्लायर्स, हमारे बायर्स हैं। अच्छा। जो जुड़े हैं हमारे से, वो हमारे खेत पे भेजते हैं। ओके। और वो लेके जाते हैं। जो स्टोर में जो नए स्टोर्स आते हैं, रिटेल स्टोर, रिलायंस के हो गए या फिर डी मार्ट हो गया, वैसे स्टोर्स में जो देते हैं वो लोग अपनी रीफर वैन भेजते हैं। वैसे हम अगले साल से अपनी खुद रीफर वैन भी करेंगे जी। मंडियों के लिए और दूसरे सप्लायर्स के लिए। एक बॉक्स में कितनी स्ट्रॉबेरी रख के जाती है यहाँ से? इसमें क्रेट होती है एक, और उसमें 8 पनेट होते हैं। जी। हर पनेट में 200 से 250 ग्राम माल डलता है। अच्छा। तो आप मानिए कि एक क्रेट में 1.6 से लेके 2 किलो माल जाता है।
ओके, कौन कौन से बाजार में आपका स्ट्रॉबेरी जाती है? हमने मेरठ मंडी में भी दिया है, हापुड़, खतौली, मवाना, आज़ादपुर मंडी और मुजफ्फरनगर मंडी, हम क्या आसपास की मंडियों क्या में कॉस्ट मिल जाती है वहाँ से, कीमत कितनी? डिपेंड करता है सीज़न टू सीज़न और किस समय पे आप बेच रहे हैं। तो जैसे शुरू के महीनों में जनवरी में रेट अच्छा मिलता है, कम से कम 350 से 400 रुपये प्रति क्रेट। प्रति तो क्रेट प्रति क्रेट यानी जिसमें क्रेट 1.6 केजी। 2 किलो मान लीजिए, क्योंकि वो किलो। मंडी वाले चाहते हैं कि पूरा भरा जाए 250 अच्छा। ग्राम तक, तो 2 किलो मान लेते हैं। तो कम से कम 200 से 250 रुपये किलो चले जाता है। अब जैसे इस समय पे रेट डाउन हो गए हैं क्योंकि गर्मी पड़ गई है और सीज़न भी पीक पे है, तो इस समय पे रेट आपके 70 से 100 रुपये किलो। कितने दिन और चलेगी? ये हमारी फसल मुश्किल से हफ्ता भर और चलेगी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ गई है और इस फ्रूट के लिए 30 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर बहुत अनुकूल ज़्यादा नहीं है। अनुकूल नहीं है। हाँ जी, इसके लिए तापमान जो है वो 30 डिग्री से नीचे ही होना चाहिए, हाँ जी, 30 तभी डिग्री ये से। फल जो है हाँ जी, सरवाइव कर सकता है। वैसे तो 20 डिग्री से कम ही होना चाहिए, मैं बोलूँगा 20 से 25 डिग्री तक मैक्सिमम। 30 डिग्री हम खींच लेते हैं, तो 30 डिग्री के ऊपर तो बहुत ज़्यादा हीटिंग हो जाती है फ्रूट में। इसका जो बिल्कुल प्राइम टाइम है स्ट्रॉबेरी का, वो कौन से महीने से और कौन से महीने तक का होता है? जैसे मैंने बताया, सितंबर के महीने में लग जानी चाहिए। उस टाइम पे हमारे यहाँ पे टेम्परेचर 30 डिग्री रहता है, फिर धीरे धीरे नीचे जाता है, तो फिर वो फ्रूट के लिए अच्छा है। और ये मैक्सिमम मार्च तक जाता है फ्रूट, क्योंकि मार्च के बाद हमारा फ्रूटिंग जो होती है वो जनवरी से मार्च तक की लगभग। हाँ जी, आप ले लीजिए दिसंबर से लेके मार्च तक। दिसंबर से लेके मार्च लास्ट तक। हाँ जी, या उससे भी ज़्यादा चले तो अप्रैल फर्स्ट वीक मैक्सिमम हो गया। हाँ जी, अगर आपका, क्योंकि डिपेंड करता है हर साल आजकल गर्मी मौसम ऊपर कैसा नीचे हो रही है, मौसम कैसा? तो मौसम पे डिपेंड है। अगर मौसम थोड़ा ठंडा है अप्रैल तक, तो अप्रैल तक चल जाएगी आपकी फसल। सरकार बहुत ज़्यादा आह्वान कर रही है, अपील कर रही है किसानों से कि आप गन्ने को कम करके औद्यानिक खेती की तरफ आएँ, जैसे आप कर रहे हैं निकुंज जी। आप स्ट्रॉबेरी का बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हैं। कुछ ऐसे फल हैं जिन पे सरकार ने अनुदान बढ़ा दिया है, तो ऐसे किसानों को जो गन्ने की खेती कर रहे हैं, परंपरागत खेती कर रहे हैं, उसमें गन्ना भी है, उसमें गेहूं भी है और भी कई सारी फसलें हैं। कई बार वो परेशान हो जाते हैं कि हमें गन्ने से समय से भुगतान नहीं मिल पाता, चीनी मिल हमारा समय से भुगतान नहीं कर पाता, हमारी जो इनपुट कॉस्ट है वो ज़्यादा है, लागत ज़्यादा है, उतना मिल नहीं पाता। ऐसे किसानों को क्या स्ट्रॉबेरी की खेती करनी चाहिए? मैं कहूँगा ज़रूर से करनी चाहिए। पर मैं ये सलाह दूंगा कि आप छोटे पैमाने से चालू करें, छोटे स्तर से शुरू करें। हाँ जी, एक बार उसका अनुभव लें, हाँ उसको जी, एक तरह से सीखने की दृष्टिकोण हाँ से जी, शुरू करें हाँ जी, और फिर उसको आगे बढ़ाते हुए ले जाएं। हाँ जी, क्योंकि तो ये इसमें निश्चित तौर पे आपको गन्ने से ज़्यादा मुनाफा देगी। हाँ जी, बट बस ये है कि थोड़ा सेंसिटिव क्रॉप है और खर्चा भी ज़्यादा है। मतलब अगर आप प्रति एकड़ खर्चा देखें तो काफ़ी ज़्यादा है, तो इसलिए लॉसेस बचाने के लिए आप स्टार्टिंग में एक बार देखिए कि कैसे आप फार्मिंग कर पा रहे हैं इसकी। अगर एक बार वो आपको समझ आ जाए तो फिर उसको आप ज़रूर से बड़े एरिया में करिए। अच्छा, मैंने एक चीज़ और देखी आपकी स्ट्रॉबेरी की खेती में कि आपने जो है उसमें ड्रिप सिस्टम लगाया हुआ है। हाँ जी, ड्रिप से आप उसमें सिंचाई हाँ करते जी, हैं। एक सामान्य जो खेती होती है गन्ने की या किसी भी फसल की, उसमें खुला पानी होता है, लेकिन आपने जो है उसको पाइप से टपक विधि योजना के तहत अपना पाइपलाइन फिट किए हुए हैं, तो उससे पानी जाता है, तो इससे जल संरक्षण भी होता है, हाँ जी, पानी भी कम खर्च होता है। ये एक बड़ा शानदार तरीका है, क्योंकि आने वाले समय में पानी की बड़ी किल्लत होने वाली है। सरकार भी कह रही है कि आप पानी की बचत करिए, पानी की खपत कम हो, तमाम कवायद कर रही है। तो ये इसमें लगभग कितना खर्चा आया था आपके ड्रिप सिस्टम में लगाने के लिए? ड्रिप सिस्टम में हमारे 1 लाख से 2 लाख के बीच में। जितना भी आपका टोटल एरिया है, हाँ लगभग जी, 2 एकड़ में। हाँ जी, तो लाख अराउंड 1.5 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख के आसपास का हाँ, खर्चा आपको इसमें आया है। हाँ जी। इसमें पानी एक्चुअली हमने ड्रिप इरिगेशन इसलिए लगाई है क्योंकि ये स्ट्रॉबेरी का जो फ्रूट है, ये पानी इसको ज़्यादा नहीं चाहिए, इसके लिए पानी थोड़ा डेंजरस हो जाता है, तो इसमें बस हमें नमी चाहिए होती है बहुत बेड पे। मामूली नमी चाहिए। हाँ जी, मामूली नमी चाहिए बहुत होती ज़्यादा है। पानी की आवश्यकता नहीं होती इसमें। हाँ जी, तो अगर ज़्यादा पानी डालेंगे तो इसके फ्रूट के लिए और इसके प्लांट के लिए खतरनाक हानिकारी है। हानिकारक। एक बार अपना पूरा परिचय दोबारा से बता दीजिए निकुंज जी। मेरा नाम निकुंज अग्रवाल है
हमने यहाँ पे मेरे फार्म पे 2 एकड़ में हमने स्ट्रॉबेरी लगाई है। पता बता और ये सैनी गांव में मेरठ ज़िला में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में हमने लगाई है। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी।